गांव में कभी कुछ नहीं हुआ। ये बाहरी लोगों ने आकर के ये नाटक किया है, हमको बर्बाद कर दिया है। कस्बा जो है यहाँ हिंदू मुसलमान जो एक में रह रहे हैं इसलिए गड़ता है। चुप रहा। हाँ बस चुप रहा है उनको कि ये कैसे ये हिंदू मुसलमान एक थाली पे दुकान में तो फर्क तो पड़ेगा ही है, बाहर से कस्टमर को आएगा नहीं यहाँ। जो भी ना आए 10-15 दिन 20 दिन। हम सबसे पहले सरकार से ये मांग करेंगे कि बाहर से लोग आवत हैं, लड़ाई झगड़ा करके बैठ जाते हैं। हम लोगन के 4-5 बच्चे हैं, बताओ भूखन मर रहे हैं, बताओ कहाँ से उनका लायक पेट भरी। 40 साल की उम्र हो गई मेरी, अभी तक हमने ऐसा माहौल देखा ही नहीं। हम लोग कभी जानते नहीं थे कि ये हिंदू है मुसलमान है। 18 लोगों का स्टाफ हमारे यहाँ है, तो बस 16 हिंदू हैं। सुरक्षा हमारी जो है प्रशासन ही तो करेगा, हम कहाँ कर पाएंगे अपनी सुरक्षा। किसी की गाड़ी जला दी गई, किसी का घर जला दिया गया, किसी की दुकान जला दी गई, ये सब हो रहा है। रविवार 13 तारीख को भयावह दिन था। हम उसी जगह पे खड़े हैं, यहाँ उस बाजार में, महाराजगंज बाजार, जहाँ पर एक भयावह स्थिति उत्पन्न हुई और काफ़ी दुकानें आग के हवाले कर दी गई। हम आपको बता दें कि पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की बात करें तो अब दूर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस के जवान लगे हुए हैं जगह जगह पर कि कहीं किसी भी प्रकार की दोबारा से कोई अप्रिय घटना ना घटे। लेकिन अब दुकानें भी हालत यहाँ के सामान्य होते नजर आ रहे हैं। दुकानें खुल रही हैं। ये देखिए फातिमा ज्वेलर्स हैं, ये दुकान खुली गई है, दुकान खुली है, लोग राहत की सांस ले रहे हैं। हम ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानकारी की आखिर जो माहौल बिगाड़ने वाले जो लोग थे कैसे आए, क्या मामला था, क्योंकि हम डायरेक्ट इनसे जुड़ करके बात करते हैं। हम अंदर थोड़ा चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि आखिर दादा क्या नाम आपका? राकेश वाजपेयी। वाजपेयी जी, आप लोग यहाँ रहते हैं, मिश्रित आबादी है, क्या हुआ? हमारे गांव में कभी कुछ नहीं हुआ। ये बाहरी लोगों ने आकर के ये नाटक किया है, हमको बर्बाद कर दिया है। हमारे गांव में कभी कुछ नहीं हुआ। सब लोग मिलके रहते हैं, आराम से अपना ऐश करते हैं, सारे के त्योहार होते थे, सब कुछ होता था। ये आकर के यहाँ आग लगा दिया है, बर्बाद कर दिया हमारे गांव को। जीना मुश्किल है। ये और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो हो नहीं रही है। उनको ढूंढा जाए, उनको तलाशा जाए, किन लोगों ने आकर के इतना बड़ा उपद्रव पैदा कर दिया यहाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। किसी की गाड़ी जला दी गई, किसी का घर जला दिया गया, किसी की दुकान जला दी गई, ये सब हो रहा है। अब उनसे सुरक्षा हमारी जो है प्रशासन ही तो करेगा, हम कहाँ कर पाएंगे अपनी सुरक्षा। जो लोग हैं अभी और लोग हैं, क्या नाम आपका? हमसे बात हुई भी। नहीं, क्या नाम आपका? शकील अहमद। शकील अहमद जी, दुकान ये आपकी है जी, जी। भिड़ के, और आपके भाई का जो है शोरूम जलाया गया जी है। जी। तो ये वो कौन लोग थे, क्या कहेंगे इसमें? ये बाहरी के लोग हैं, तो वही क्या बताएं उनके बारे में। जैसे भी उधर भी है। अभी बात थी कि 80% आबादी, अभी आपने बताया जी, था जी। कि 80% आबादी जो है मुस्लिम मुस्लिम की है, जी, जी। और 20% आबादी हिंदू के। आप लोग यहाँ पर बराबर रह रहे, कभी कोई झगड़ा बवाल नहीं ये हुआ? वाजपेयी जी हमारे खड़े हैं सामने, तो प्रताप वाजपेयी जी, ये हमारे चाचा हैं, बाप के बराबर हैं। तो कुछ बताइए इस तरीके से कैसे ये माहौल बिगड़ा? अब हो गया सर, अब क्या कहे जाए। बाहरी लोगों ने किया है, बर्बाद करने बस के लिए। यहाँ बस ये निगाहों में चढ़ता, मतलब लोगों के गढ़ता है ये कस्बा जो है। कौन से लोग यहाँ हिंदू मुसलमान जो एक में रह रहे हैं इसलिए गढ़ता है। चुप रहा। हाँ बस चुप रहा है उनको कि ये कैसे ये हिंदू मुसलमान एक थाली पे कैसे ये बर्बाद हो। आपकी जो भाई की दुकान जलाई गई, कितने का नुकसान हुआ? लगभग 2-2.5 करोड़ का नुकसान हुआ। कितनी गाड़ियाँ लाए होंगे? लगभग 140 गाड़ी रहती है। 140 गाड़ी। जी, वो धनतेरस चल रहा है ना, आ रहा सर, इसी के मौसम की वजह से त्योहार आ गया था, इसलिए स्टॉक लगाया गया था। दिवाली धनतेरस की वजह से। आप लोगों में कभी विवाद इस तरह से नहीं हुआ कि अभी बाजार कुछ नहीं, कहीं किसी से नहीं हुआ। पूरा वहाँ का स्टाफ हिंदू है, पंडित है। जो हमारे जो भाई के जो मेन वो पार्टनर है, वो शुक्ला जी हैं। मतलब हम लोग कभी जानते नहीं थे कि ये हिंदू है मुसलमान है। 18 लोगों का स्टाफ हमारे यहाँ है, तो बस 16 हिंदू हैं। हम जहाँ के प्रधान है, 6 मूर्ति रखी जाती है हमारे यहाँ, और 6 में 51-51 रुपये एक कुंटल प्रसाद में चढ़ाता हूँ। हमारे कोई ना हिंदू, हम जानते 90% हिंदू आबादी है, कहाँ मैं प्रधान हूँ। हमारे कोई विवाद ही नहीं, ना कोई कभी विवाद होगा। सब बाहर के लोग आए और करा के चले गए। ये वो चंद लोगों की बात की जा रही है, जो चंद लोग होते हैं। बताया जाता कि हर मजहब में कुछ ऐसे लोग होते हैं और कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। वही घटना यहाँ पर घट चुकी। हालांकि प्रशासन अब कह रहा है कि कहीं किसी प्रकार की कोई सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट न डाले जाए। तरह तरह से लोग अपनी अपनी कयास लगा रहे हैं, लेकिन जो माहौल बिगाड़ा गया, कुछ लोग और हैं। भैया क्या नाम आपका? जी अशरफ। सर जी, क्या हुआ उस दिन बाजार में आपके यहाँ? तो फिर गंगा जमुनी तहजीब वाली बात होती है सर जी, कभी कि यहाँ पर हिंदू भी आबादी कम है, लेकिन फिर भी कोई बवाल नहीं हुआ। 40 साल की उम्र हो गई मेरी, अभी तक हमने ऐसा माहौल देखा ही नहीं। एकदम शांत माहौल रहता था, आपस में मिलते जुलते थे,
हर त्यौहार अच्छे से मनाया जाता, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जो इस समय हुआ है। इतने डरे हुए हैं लोग, इतना बाहर बाहर का माहौल इतना खराब हो गया, आने जाने के लिए लोग डरते। जी, कैसे हो गया कुछ? अब ये सर मत पूछिए कैसे हो गया, क्या हो गया, ये कहने की बात नहीं है। बाकी तो आप लोग जानते ही है सारी चीज़ें। जी। ये हैं, ये लोग हैं, तमाम तमाम लोग हैं, जैसे वो केजीएन ऑटो सर्विस भी खुला है, कुछ लोग भी, हालांकि दुकानों पर अभी जो बाहर के लोग हैं वो दुकानों पे आने से डर रहे हैं, लेकिन आवागमन की बात करें तो आवागमन में कोई दिक्कत नहीं है, लोग आ जा रहे हैं। अभी तक हालांकि रोड बंद कर दी गई थी कि लोग आए जाए ना, लेकिन एहतियात के तौर पर बंद किया गया था, लेकिन अब प्रशासन ने रोड पर कर दिया है कि हाँ लोग आ जा सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग हो रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? दाऊद अहमद। दाऊद जी, मार्केट में आप रह रहे हैं जी और आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, जी। क्या कहेंगे कौन लोग वो थे जो इस तरह से माहौल बिगाड़ दिया? माहौल समझ में नहीं आया। जो हम लोग यहीं यही काम चल रहा था, टाइल्स लगवा रहे थे, यही मिस्त्री बैठे थे, तो जब गोली चली तो पता चला कि गोली चल गई, तो हम लोगों ने तुरंत काम वाम बंद कराया। वहाँ गए ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ माहौल बहुत ज़्यादा गर्म था, तो हम लोगों ने तुरंत घर पे जाके घर लॉक किया। फिर उसके बाद पता चला कि गोली चली है वहाँ पे, एक लोग ख़त्म हो गए हैं। फिर उसके बाद आगजनी होने लगी, उसके बाद फिर फूका वूका गया। फिर उसके बाद कुछ लोग इधर से आए, 50-60 लोग घुसते चले आए। ये जो बोर्ड वोर्ड सब देख रहे हैं, गाड़ियाँ जो फूटी हुई पड़ी हैं, ये सब फोड़ते हुए चले गए। उधर से पीएससी वालों ने जब उनको रपटाया तब वो भागे। 15, 16, 20 साल की उम्र के लड़के थे इसमें, 40-50 जो लड़के इधर से आए, ये सब बोर्ड वोर्ड फाड़ दिया उन्होंने। हम लोग वही छत पे देखते रहे कि क्या हो रहा है, क्या कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। दूसरे दिन भी बहुत ज़्यादा पीएससी खड़ी ही रह गई वहाँ पे, और लोग आए उधर आगजनी करते हुए, पीछे घुस गए, इधर पीछे पूरा गाँव फूकते हुए चले गए। पीएससी खड़ी देख रही है, ना कुछ उसने रोकने की कोशिश की, ना कुछ। अराजकता तो इस तरह से हाँ, बहुत ज़्यादा अराजकता उसमें फैल गई थी। लोग बहुत ज़्यादा डर भी गए थे कि क्या हो रहा। पीएससी खड़ी होने के बाद प्रशासन खड़ा है, उसके बाद लोग जिला प्रशासन, ऐसे भी जिला प्रशासन बराबर आपके यहाँ जिलाधिकारी हो या जी, पुलिस जी। कप्तान हो, क्या बात हुई आप लोगों की, कुछ उनसे कुछ कहा हो आप लोगों से, नहीं, अभी अपील की हो? कोई अपील नहीं हुई। कल ये सुनने में आया कि मार्केट में एसडीएम साहब और सीओ साहब आए हुए थे। हाँ। उन्होंने कहा आप लोग मार्केट खोलिए, बाजार दुकान खोलिए, कोई भी सहयोग हो ज़रूरी हो बताइए, जो भी प्रशासन आपके साथ है, आप लोग अपना काम करिए, शांति को बनाए रखिए। प्रशासन ने ये अपील तो कल की है, बाजार में मीटिंग भी की है। मार्केट में लगभग कितनी दुकान खुल गई होंगी अब तक की? बाजार मार्केट में जो आवश्यक दुकानें राशन की या सब्जी की वही खुली हुई हैं, बाकी और कोई आ भी नहीं रहा है। बाकी मेडिकल बाजार में 1-2 खुली हुई हैं मार्केट में, बाकी सब बंद ही है। लोग घर से लेकर ही नहीं रहे हैं, इतना डरे हुए हैं। क्योंकि जब परसों घटना जब हुई थी दूसरे दिन, उसका जब पीएससी खड़े होने के बाद दिन में आगे तहसील मुख्यालय चौकी है, वहाँ से लोग घुसे हुए आ रहे हैं, एजेंसियाँ जलाते हुए आ रहे हैं, दुकानें फूँकते हुए आ रहे हैं। पीएससी देख रहे हैं, इधर भी उधर भी। मतलब पुलिस असहाय दिख रही थी। असहाय दिख पीएससी असहाय दिख रही थी। पुलिस तो एक अलग होती है कि चलिए उसके पास नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी हुई है, वो असहाय खड़ी हुई है। वो और इतने बढ़ती हुई आ रहे हैं, वो उधर बढ़ते हुए आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि वहाँ फूँक रहे हैं। मंजर भयावह था। बहुत भयानक था, बहुत भयानक था। मतलब अब पहले से जो 2 दिन 3 दिन पहले की जो बात थी और आज में क्या बदलाव है? हाँ, बदलाव तो दिख रहा है। लोग अब घर से लेकर रहे हैं, आ जा रहे हैं, शांति बनी हुई है। लोग जो यहाँ का है माहौल, लगभग आप मानिए 60-40 का अनुपात है। यहाँ पे मार्केट की बात कर रहे हैं, लोग शांति चाहते हैं। यहाँ एक भी किसी ने ना उनको कुछ कहा, ये सब बाहरी लोग आके पूरा माहौल खराब कर दिया। हाँ, बाकी गांव में किसी ये वो लोग हैं जो यहाँ पर मार्केट में रहते हैं। इनका कहना है कि वो हमारे गांव के लोग नहीं थे, वो बाहर के लोग थे, वो भीड़ थी। तो भीड़ इस तरह से भयावह मंजर था। बता रहे हैं कि पुलिस और पीएससी के जवान भी थे, उनकी मौजूदगी में ऐसा काम हो गया जब वो नहीं संभाल पाए। अब सोचिए कि कितना भयावह मंजर रहा होगा। लेकिन हालांकि पुलिस कप्तान या जो पुलिस के या जिलाधिकारी अपील करते नजर आ रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार की भ्रामकता की स्थिति न पैदा की जाए। लेकिन अब देखिए, ये साधन भी चल रहे हैं कि जिसको भी आना जाना हो वो बराबर आ जा सकता है। लेकिन दुकानें खुली हैं, लेकिन कोई ग्राहक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ग्राहक तब आएगा जब उसके अंदर से डर खत्म होगा। अभी देखिए दुकानें खुली हैं, दुकान खोल के लोग बैठे हैं। हम सीधे उनसे जुड़ लेते हैं एक बार कि आखिर क्या कोई रिपेयरिंग कराने आया यहाँ पर? रिपेयरिंग की दुकान की देखिए, ऑटो पार्ट्स की रिपेयरिंग है। तो रिपेयरिंग में कोई आया सुबह से कि नहीं आया, हम कुछ जानकारी भी कर लेते हैं। भैया क्या नाम आपका? दुकान आपकी है? ये हमारी दुकान नहीं, दूसरे लोग की दुकान है। हमारा नाम है जावेद। जी जी।
हम सबसे पहले सरकार से ये मांग करेंगे कि बाहर से लोग आवत हैं, लड़ाई झगड़ा करके बैठ जाते हैं। हम लोगन के 4-5 बच्चे हैं, बताओ भूखन मर रहे हैं, बताओ कहाँ से उनका लायक पेट भरी। सबसे पहले सरकार से हम ये मांग करेंगे कि सबसे पहले डीजे बंद करावा जाए। जो डीजे सबसे पहले डीजे बवाल का जड़ यही सबसे पहले डीजे बोला जी है, और डीजे सबसे पहले बंद करावा जाए। ये डीजे क्या है फिर? डीजे बंद हो, डीजे की हाँ। बवाल के जड़ डीजे है। बवाल की जड़ सबसे पहले डीजे, हम कहीं तो सब लोग कहें कि डीजे है बवाल की जड़, तो सबसे पहले डीजे बंद करावा जाए। अभी एक लोग के इधर डीजे बाजत रहा है, उसके अटैक पर का तुरंते खत्म हुई हुआ डीजे से। हम स्वयं खुद अपने आँखी से देखेंगे डीजे बाजत रहा, तुरंते खत्म हुई हुआ। हम खुद डीजे के साथ रहन लेके तरह चादर मतलब दरगाह शरीफ, और डीजे बाजत रहा है और अटैक पर तुरंते खत्म हुई हुआ। तो सबसे पहले बवाल की जड़ ये डीजे है। क्या नाम आपका? हमारा बेकल ये दुकान आपकी है? नहीं, हमारी नहीं। दुकान वाले नहीं है क्या? भैया दुकान आपकी है? जी। ये दुकान पे कोई ग्राहक आया आज? नहीं, कोई नहीं आया कस्टमर। दुकान खोली तो आए नहीं? हाँ, दुकान खुली है, कस्टमर कोई नहीं आया अभी। अच्छा, तो जिससे दुकान खोली क्या लगता है दुकान पे अभी कब तक लोग आएंगे? दुकान पे तो फर्क तो पड़ेगा ही है, बाहर से कस्टमर कोई आएगा नहीं यहाँ। जो भी ना आए 10-15 दिन 20 दिन, जब तक माहौल सही नहीं होगा यहाँ पे। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी भी काफी हाँ, प्रभावित बाकी बेकार ही है, मरना है खाली बस भूखे। बाहर से आए हुए हैं, लखीमपुर से यहाँ खड़े हैं, काम को है। है अपने नहीं। लखीमपुर से दुकान जी। आप यहाँ की हैं। जी, किराया भी देना होगा किराया और पड़ता है दुकान का। दुकान बंद बंद करने से कोई मतलब तो है नहीं। खुली है, बैठे हैं, फिर भी वही चीज़ है, कस्टमर तो आएगा नहीं कोई। ये लोग हैं, दुकानदार हैं, लखीमपुर से यहाँ दुकान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि दुकान तो खुली है, लेकिन ग्राहक जब तक दुकान पे ग्राहक नहीं आएगा, दुकान चाहे घर बैठिए चाहे दुकान पे बैठिए बराबर की बात है। और देखिए बराबर सुरक्षा के जो लोग हैं, हम कहें ये स्टेट है, देखिए गाड़ी हर तरीके से लोग गाड़ी लेकर दौड़ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन वही चंद लोग, जैसे भी कुछ लोगों ने बताया कि डीजे बजने से ही सारा बवाल होता है। तो सरकार से सब लोगों की मांग है कि डीजे बंद कराया जाए। ऐसे में जो लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश किए हैं उनके ऊपर ही कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे बड़े प्रमोशन देखते रहे बहराइच के बाद।